नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे प्रथम ज्योतिर्लिंग की कहानी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल एक ही रानी रोहिणी के प्रति रहा करता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं अप्रसन्न रहा करती थी। उन्होंने अपनी ये कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव से अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की, किंतु वे नहीं माने। रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण और सारे कार्य रुक गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा समस्त ऋषिगण उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, यदि चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करे, उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनकी कथा के अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करके 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो हो ही जाएगा, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर महादेव जी से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार रहकर यहाँ निवास करें। भगवान शिव इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में माँ पार्वती जी के साथ स्थापित हो गए। पावन प्रभास क्षेत्र में इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से द्वितीय ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अब हम सुनते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी महादेव जी के परिवार से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि महादेव जी के छोटे पुत्र गणेश जी अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी से पहले शादी करना चाहते थे। कार्तिकेय का मानना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु गणेश जी अपना विवाह पहले कराने को लेकर एक जिद पर अड़े हुए थे। जब दोनों के बीच झगड़े की वजह बनी तो महादेव जी और माँ पार्वती ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और गणेश जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। समाधान करने के लिए माँ पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे पास आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता के ये वचन सुनते ही कार्तिकेय जी शीघ्र ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए
अपने वाहन पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी उसी स्थान पर खड़े रहे। मोटे होने के कारण और इसके साथ गणेश जी का वाहन चूहा होने के कारण जल्दी से परिक्रमा करके जाना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन गणेश जी तीव्र बुद्धि के देवता थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उनके मन में विचार आया। उन्होंने अपने माता पिता को एक ही स्थान पर बैठने को कहा और दोनों को आसन पर बैठा दिया। इसके बाद गणेश जी ने उनका विधिवत पूजन किया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है तो उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने जितना फल मिलता है। फिर गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह से माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उन्होंने शर्त जीत ली। पुत्र गणेश जी की इस चतुराई को देखकर माँ पार्वती जी और महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह करा दिया गया। जिस समय कार्तिकेय जी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की 2 पुत्रियां सिद्धि और रिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और रिद्धि नामक पत्नी से लाभ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये जानकर कार्तिकेय जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके आने से पहले ही गणेश जी का विवाह संपन्न हो चुका था। कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और वहां से चले गए। क्रोधित होकर क्रौंच नामक पर्वत पर जाकर बैठ गए। जब इस बात का पता माँ पार्वती और महादेव जी को लगा तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय जी के पास भेजा। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुंचे और कार्तिकेय जी को मनाने लगे, लेकिन उनके लाख प्रयास के बाद भी कार्तिकेय जी नहीं माने। तब नारद जी निराश होकर वापस लौट आए। इसके बाद माँ पार्वती और महादेव जी स्वयं क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। माता पिता के क्रौंच पर्वत पर आने की खबर सुनकर कार्तिकेय जी उनके आने से पहले ही 12 कोस दूर चले गए। तब महादेव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और अलग अलग स्थान पर कार्तिकेय जी की तलाश में अपने ज्योतिर्लिंग फैला दिए। वह स्थान तभी से ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, अब हम सुनेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कथा। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित एक अन्य कथा भी है, जो इस प्रकार से है। क्रौंच पर्वत के नजदीक राजा चंद्रगुप्त का राज्य था। एक समय की बात है जब राजा चंद्रगुप्त की कन्या किसी गंभीर संकट में उलझी हुई थी। इस संकट से बचने के लिए वो कन्या पर्वतराज पर पहुंची और आराधना में लीन हो गई। कन्या अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जंगल से फल सब्जी लाकर खा लिया करती थी। इस तरह से उसका जीवन अच्छे से चलने लगा। उसके पास एक गाय भी थी। वो गाय की सेवा बहुत ही अच्छे से करती, उसका ख्याल रखती। कुछ दिन सही चलता रहा और कुछ समय बाद गाय के साथ कुछ ऐसी घटना होने लगी जिससे कि हर रोज उस गाय का दूध चोरी हो जाता। एक दिन उस कन्या ने अपनी गाय श्यामा का दूध निकालते हुए किसी चोर को देख लिया। उस चोर को देखते ही वो कन्या क्रोधित होकर उस चोर को मारने के लिए दौड़ी। जब गाय के पास पहुंची वो दंग रह गई। उस जगह उसे एक शिवलिंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद राजकुमारी कन्या ने उस शिवलिंग के ऊपर मंदिर स्थापित करवा दिया। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और शानदार था। आज उसी शिवलिंग को पूरे विश्व में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की कहानी। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन शहर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। चारों महादेव जी के परम भक्त भी थे। उसी शहर में एक दूषण नाम का राक्षस भी रहा करता था। राक्षस दूषण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था, लेकिन वो इस वरदान को दुनिया के अच्छे लोगों को सताने में काम लिया करता था। वो राक्षस उज्जैन पहुंचा और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा, लेकिन वे पूजा में इतने लीन थे कि उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन
वो लगातार परेशान करता रहता और उन पर आक्रमण करता रहता। इससे महादेव जी नाराज हो गए। जब उसने फिर से उन पर हमला किया तो धरती फटी और महाकाल के रूप में महादेव जी प्रकट हुए। भगवान महाकाल ने उसे ये सब करने के लिए मना किया, लेकिन राक्षस दूषण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इससे महाकाल रुष्ट हो गए और वहीं दूषण को एक हुंकार के साथ ही भस्म कर दिया। लेकिन महाकाल का गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ। तभी अन्य देवता प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव से महाकाल को शांत करने के लिए प्रार्थना की। फिर जाकर महादेव जी का गुस्सा शांत हुआ। ये थी महाकालेश्वर मंदिर की पहली कथा। महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। ज्योतिर्लिंग से संबंधित 2 कहानियों का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। अब हम दूसरी कहानी भी सुनेंगे। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल से संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार पहली कहानी आप सबने सुनी है। अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। उज्जैनी नगरी में महान शिव भक्त तथा जितेंद्रिय चंद्रसेन नामक एक राजा राज किया करता था। उन्होंने शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करके रहस्यों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। उनके सदाचरण से प्रभावित होकर महादेव जी के गुणों में अग्रणी मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। मणिभद्र जी ने एक बार राजा पर प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की। वो महामणि कौस्तुभ मणि थी और सूर्य के समान देदीप्यमान चमकदार थी। वो महामणि देखने में, सुनने तथा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चित ही मंगल प्रदान किया करती थी। राजा चंद्रसेन के गले में अमूल्य चिंतामणि शोभा पा रही थी। ये जानकर सभी राजाओं में उस मणि के प्रति लोभ बढ़ गया। चिंतामणि के लोभ से सभी राजा क्षुभित होने लगे। उन राजाओं ने अपनी चतुर्गिणी सेना तैयार की और उस चिंतामणि के लोभ में वहां आ गए। चंद्रसेन के विरुद्ध वे सभी राजा एक साथ मिलकर एकत्रित हुए और उनके साथ भारी सैन्य बल भी था। उन सभी राजाओं ने आपस में परामर्श करके एक रणनीति तैयार की और राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों सहित उन राजाओं ने उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। माँ ने देखा कि उसका बालक एक पत्थर के सामने आंखें बंद करके बैठा हुआ है। वह उसका हाथ पकड़कर बार बार खींचने लगी। इस पर भी वो बालक वहां से नहीं उठा, जिससे उसकी माँ को क्रोध आया। उसने खूब पीटा। इस प्रकार खींचने और मारने पीटने पर भी जब बालक वहां से नहीं हटा तो माँ ने उस समय पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया। बालक द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री को भी उसने नष्ट कर दिया। इस प्रकार महादेव जी के अनादर को देखकर बालक हाय हाय करके रो पड़ा। तभी माँ क्रोध में आग बबूला हुई। वह बेटे को डांट फटकार कर पुनः अपने घर चली गई। उस बालक ने देखा कि महादेव जी की पूजा को उसकी माता ने नष्ट कर दिया है, तो वो बालक बिलक बिलक कर रोने लगा। देव देव महादेव ऐसा पुकारता हुआ वो बालक बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कुछ देर बाद जब चेतना आई तो उसने अपनी आंखें खोली। उस बालक ने आंखें खोलने के बाद जो दृश्य देखा वो आश्चर्य में पड़ गया। महादेव जी की कृपा से उसी स्थान पर महाकाल का दिव्य मंदिर खड़ा हो गया था। मणियों के चमकीले खंभे उस मंदिर की शोभा और अधिक बढ़ा रहे थे। वहाँ के भूतल पर एक मणि जड़ दी गई। तपाए गए दमकते हुए स्वर्ण शिखर उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उस मंदिर के विशाल द्वार, मुख्य द्वार तथा उनके कपाट सुवर्ण से निर्मित थे। उस मंदिर के सामने नील मणि तथा हीरे जड़े हुए थे और चबूतरे बने हुए थे। उसके बाद जब शाम हो गई
तो सूर्यास्त होने पर बालक शिवालय से निकलकर बाहर आया और अपने निवास स्थल को देखने लगा। उसका निवास देवताओं के राजा इंद्र के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ शीघ्र ही स्वर्णमय हो गया, जिससे वहाँ की शोभा और भी विचित्र हो गई थी। शिव के ही प्रतिनिधित्व वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं सहित राजा चंद्रसेन को अपनी कृपा दृष्टि से देखा। उसके बाद अति प्रसन्नता के साथ उन्होंने गोप बालक श्रीकर को शिवजी की उपासना के संबंध में महात्म्य सुनाया, पूजा अर्चना की। जो विधि और आचार व्यवहार भगवान शंकर जी को विशेष प्रिय है, उसे भी श्री हनुमान जी ने विस्तार से बताया। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे समस्त भूपालों तथा राजा चंद्रसेन से और गोप बालक श्रीकर से विदा लेकर वहीं पर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन की आज्ञा प्राप्त कर सभी नरेश भी अपनी राजधानियों को वापस चले गए। कहा जाता है भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान हुए थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन भी मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। ये थी हमारी तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। मध्य प्रदेश में स्थित भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इस मंदिर की महिमा और गुणगान पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। अब हम सुन लेते हैं इसकी कहानी। राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न किया था। महादेव जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए थे और प्रकट होते ही राजा मांधाता ने उनसे वहीं पर निवास करने का वरदान मांगा। तभी से इस तीर्थ स्थल को ओंकार मांधाता के रूप में जाना जाता है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुँचे। विंध्य ने बड़े ही आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत रूप से पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांसें खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्याचल पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची है? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वो दुखी होकर मन ही मन सोचने लगे कि अब विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेंगे। इसी प्रकार विचार करने के बाद वे महादेव जी की सेवा में चले गए, जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रेम पूर्वक महादेव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने लगातार पूजन में तन्मय रहे। वहां शंभु की आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गए। अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुए। उनकी कठोर तपस्या देखकर महादेव जी उन पर प्रसन्न हुए। उन्होंने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। सदाशिव भगवान प्रसन्नता पूर्वक विंध्याचल से बोले, विंध्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम वर मांग सकते हो। विंध्य ने कहा, हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भक्त वत्सल हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए महादेव जी ने उससे कहा, हे पर्वतराज, मैं तुम्हें उत्तम बुद्धि प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहोगे वैसा कर सकते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ।
भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी महादेव जी की विधिवत पूजा की। उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, हे प्रभु, आप हमेशा के लिए यहीं पर निवास करें। देवताओं की बातों से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर शिव ने देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओमकारेश्वर लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए, उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई, वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम से महादेव जी के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। 5वें ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। जी हाँ दोस्तों, आखिर कैसे बने भगवान शिव केदारनाथ? चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कहानी की। एक बार सतयुग में भगवान विष्णु जी ने नर और नारायण के रूप में अवतार लेकर अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और वरदान मांगने को बोलते हैं। तभी नर और नारायण ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, हमें और किसी भी चीज की चाहत नहीं है, बस आपसे इतना अनुरोध है कि आप यहाँ आकर बस जाएं। तब से भगवान शिव ने खुद को एक शिवलिंग के रूप में प्रकट करने का वरदान दिया और शिवलिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ, वहां पर केदार नामक राजा का शासन था। इसीलिए भूमि का ये हिस्सा केदारखंड कहलाता था। इस तरह से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा जाने लगा। ये तो थी बाबा केदारनाथ की कहानी। अब हम सुनेंगे केदारनाथ मंदिर की एक और पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों को लगा कि उन्हें भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहिए, इसलिए वो शंकर जी का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन महादेव जी पांडवों से गुस्सा थे। शंकर जी के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर शंकर जी पांडवों को वहां भी नहीं मिले। पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ गए, किंतु महादेव जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे हिमालय में अंतर्ध्यान होकर केदार में चले गए। वहीं पांडवों के इरादे बहुत पक्के थे। वे भगवान शंकर का पीछा करते हुए केदार पहुंच ही गए। जब भगवान शंकर को ये ज्ञात हुआ तो वो बेल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जा मिले ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। पांडवों को संदेह हो गया कि महादेव जी इन पशुओं के झुंड में ही हैं। तभी भीष्म ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। ये देखकर अन्य सभी पशु तो वहां से निकल गए, लेकिन शंकर रूपी बेल भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये भगवान का अपमान होता। ये देखकर भीम समझ गए कि यही भगवान शंकर है जो बेल के रूप में है। तब भीम पूरी ताकत से बेल के ऊपर झपट पड़े, लेकिन बेल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बेल का पीठ का भाग पकड़ लिया। तब भगवान शंकर पांडवों की भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर को बेल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के बेल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजी जाती है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। 6ठे ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। 12 में से 6ठा ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ दोस्तों, त्रेता युग में रावण का भाई कुंभकर्ण
करकटी नामक एक महिला पर मोहित हो गया था और उससे विवाह कर लिया था। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी अपने क्षेत्र में ही रुक गई थी। कुछ समय बाद करकटी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का निर्णय किया और वहां से दूर चली गई। जब भीम बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का कारण पता चला। तब उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी से ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। उस समय कामरूप नाम के एक राजा महादेव जी के परम भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया था। भीम ने राजा से कहा, आप शिवलिंग छोड़कर मेरी पूजा कीजिए। जब राजा ने ये बात नहीं मानी तो भीम ने उसे बंदी बना लिया। अब राजा कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगा। जब भीम ने ये देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। तभी वहां पर महादेव जी प्रकट हुए और उन्होंने भीम का संहार कर दिया। वहां सभी देवता प्रकट हुए और उन्होंने महादेव जी से वही वास करने के लिए निवेदन किया। महादेव जी सभी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए ज्योति स्वरूप में वहां स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ा। 7वें ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। जी हाँ दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। महादेव जी विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे और माँ पार्वती अपने पिता के घर में ही जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन माँ पार्वती जी को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने एक दिन महादेव जी से कहा, हे नाथ, आप अपने साथ मुझे ले चलिए। इस तरह से पिता के घर में मैं कब तक रहूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस बात को महादेव जी ने स्वीकार कर लिया और माँ पार्वती जी को अपने साथ लेकर पवित्र नगरी काशी जी में आ गए। यहाँ आकर महादेव जी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ये थी हमारी पहली कहानी। अब हम सुनेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई दूसरी कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई थी कि कौन अधिक शक्तिशाली है। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि महादेव जी को इसकी मध्यस्थता करानी पड़ी। उन्होंने एक विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी से इसके स्तोत्र और ऊंचाई का पता लगाने के लिए कहा। ये सुन ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर इसका पता लगाने के लिए चल पड़े। वहीं दूसरी ओर श्री हरि विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी दोनों ही ज्योतिर्लिंग के अंत का पता नहीं लगा सके। कोशिश करते करते अंत में विष्णु जी हार मानकर महादेव जी के सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा जी अपनी हार को स्वीकारना नहीं चाहते थे। वे झूठ बोल दिए। उन्होंने कहा ज्योतिर्लिंग का अंत उन्होंने पता लगा लिया है। इस बात को सुनकर महादेव जी क्रोधित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं कि कभी भी उनकी पूजा नहीं की जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग से पृथ्वी के भीतर जहाँ जहाँ भी भगवान शिव का दिव्य प्रकाश निकला था, वहाँ वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर महादेव जी और माँ पार्वती जी दोनों एक साथ विराजमान हैं। यह थी हमारी काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई दूसरी पावन कथा। आज हम सुनेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर की कहानी। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में एक कथा वर्णित है जो कुछ इस प्रकार है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले
ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई थी। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहते हैं। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार से गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दे। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाया, किंतु वे ब्राह्मण अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्लभ गाय के रूप को धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर खड़े रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि गौतम हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों को स्पर्श होते ही वो गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब चारों ओर हाहाकार मच चुका था। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए। गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की बुराई करने लगे। गौतम ऋषि इस घटना से बहुत ही आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हें यह आश्रम छोड़कर जाना ही होगा। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से काफी दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया था। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि कर्म कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रहा है। अत्यंत अनून्य भाव से गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, आप लोग मेरा प्रायश्चित और उद्धार करने का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम ऋषि, तुम अपने पापों को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके लौट आओ। फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से तुम्हें महादेव जी की आराधना करनी होगी। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करनी होगी। फिर 100 घड़े के पवित्र जल को पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों की कथा अनुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर महादेव जी की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गोहत्या के पाप से मुक्ति दे। महादेव जी ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गोहत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं के निमित्त तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये सब असंभव था। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर आप उन पर क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र होकर गौतम ऋषि की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव को सदा के लिए वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। वे उन्हीं की बात मानकर वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित हो गए। ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ की कहानी। जी हाँ दोस्तों, वैद्यनाथ शिवलिंग को समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान प्राप्त है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर महादेव जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। इस प्रकार अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वो अंतिम और 10वां सिर काटकर चढ़ाने को तैयार हुए तो महादेव जी अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर
उनके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को तैयार रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उनके 9 सिर पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में महादेव जी से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। महादेव जी ने उसे ये वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उनके साथ लगा दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर इसे तुम उठा नहीं सकोगे। रावण इस बात को भी स्वीकार कर लेता है। उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार अधिक होने लगा, वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौटकर आया तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार से उठा न सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग को अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार उसकी प्रतिष्ठा करके वे लोग अपने अपने धाम को चले गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। 10वें ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। सुप्रिय नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त भी था। वो निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहा करता था। अपने सारे कार्य महादेव जी को अर्पित करके ही किया करता था। मन, वचन और कर्म से पूर्णतः भगवान शिव में ही तल्लीन था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नाम का एक राक्षस बहुत ही क्रुद्ध रहा करता था। उसे भगवान शिव की ये पूजा किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी। वो निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न कैसे डाला जाए। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी नित्य नियम के अनुसार महादेव जी की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में समाचार सुना तो वो अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाते हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी ये मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद करके इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा था। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वो एकाग्र मन से अपने अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए महादेव जी की प्रार्थना करने में तल्लीन था। उसे पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस राक्षस से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर महादेव जी तत्क्षण उस कारागार में ऊंचे स्थान पर एकदम चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। महादेव जी के चरणों में भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। ये थी हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर की पावन कथा।
11वें ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। जी हाँ दोस्तों, आज हम सुनेंगे रामेश्वरम की पौराणिक कथा। इसके विषय में ये कथा कही जाती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इस स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री राम ठहरे हुए थे, तभी उन्हें प्यास लगी। सरोवर में से वो जल पी ही रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बालों से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। इसके साथ ही महादेव जी से रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान भी मांगा। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यह वर श्री रामचंद्र जी को दे दिया और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप यहीं पर विराजमान हो जाएं। फिर महादेव जी ने उनकी ये प्रार्थना भी स्वीकार कर ली और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार एक पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण श्री राम जी के दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए श्री राम जी ने उनसे कहा कि रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। अब आप लोग मुझे इससे मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। ये बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषियों और मुनियों ने एक स्वर में कहा, आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए। इससे आप पर जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, उससे आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। श्री राम जी ने उन्हीं की बात स्वीकार करते हुए कैलाश पर्वत पर जाकर वहां पर शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया। हनुमान जी श्री राम जी के आदेशानुसार तुरंत ही वहां पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय महादेव जी के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात महादेव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य करवाया जा चुका था। हनुमान जी को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा श्री राम जी से कह सुनाई। इस पर श्री राम जी ने हनुमान जी को पहले ही शिवलिंग स्थापित करने का कारण बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस शिवलिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद वो शिवलिंग वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वो ज्यों का त्यों ही अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर वहां से दूर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। ये देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। सीता जी प्यारे पुत्र हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने श्री राम जी को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। श्री राम जी ने उन्हें महादेव जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना भी पास में ही करवा दी। इस प्रकार से इस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की हमारी पावन कथा, घृणेश्वर मंदिर की पावन कथा। इसे ग्रीष्णेश्वर, घुमेश्वर या घृणेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में एक कथा भी वर्णित है, जो कुछ इस प्रकार से है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों आपस में बहुत प्यार से रहा करते थे। किसी भी प्रकार का उन्हें कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उनके कोई संतान न थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती है। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करवाने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा इस बात से राजी नहीं हुए, लेकिन अंत में अपनी पत्नी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा।
वे उनका आग्रह नहीं टाल पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लेते हैं। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वो महादेव जी की भक्त भी थी। प्रत्येक दिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्चे मन से महादेव जी की पूजा किया करती थी। महादेव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से एक सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों ही बहुत खुश थी। दोनों के ही दिन बड़े आराम से बीते जा रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों में सुदेहा के मन में एक कुविचार ने घर कर लिया। वो सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुष्मा का ही है। अब सुधर्मा का मन कुविचारों से भर गया था। सुधर्मा के मन में ये विचार बहुत ही तेजी से हावी हो रहे थे कि मेरे पति पर भी इसका अधिकार हो गया है। अब धीरे धीरे घुष्मा का बालक भी बड़ा हो रहा था और वह जवान भी हो गया था, उसका विवाह भी हो गया था। सुधर्मा का मन बड़े ही कुविचारों से भर चुका था। अतः एक दिन सुधर्मा ने विशाल रूप धारण करके घुष्मा के सोते हुए युवा पुत्र की हत्या कर डाली। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को पूजा पाठ करने के पश्चात बहाकर आया करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर रोने लगी, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ घर में हुआ ही न हो। पूजा की समाप्ति के बाद वो पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में बहाने गई। तालाब में शिवलिंग बहाकर जब वो वापस लौटने लगी तो उस समय उसका प्यारा लाल उसके भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वो सदा की भांति घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से घूमकर ही आ रहा हो। उसी समय महादेव जी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहते हैं। महादेव जी सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। महादेव जी का गुस्सा इतना भयंकर था जैसे मानो त्रिशूल से उसका गला काट रहे हो। घुष्मा ने हाथ जोड़कर महादेव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा प्रदान करें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य अपराध किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरी एक और प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर निवास करें। महादेव जी ने ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं प्रकट होकर निवास करने लगे। शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत ही विस्तार से बताई गई है। ये थी हमारी आज की पावन कथा। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।